वेलकम टू माय चैनल आरसी एजुकेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए आया हूं जो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में कई बार बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हमारे साथ बने रहें और चैनल पर ये पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया तो लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भारत में जब भी पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो हमको याद रखना पड़ेगा कौन सा है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, चीता, ये सारे जानवर जी इसमें पाए थे। कुछ मात्रा में और भी पाए थे लेकिन ये इनके लिए प्रसिद्ध है, हाथी चीतों के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। क्लियर? चलिए अगली बात करें, उत्तराखंड में और एक कौन सा पाया जाता है? उत्तराखंड में और पाया जाता है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क। एक और है, हमने आपको बताया था फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, याद रखिएगा। फूलों की घाटी ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का गेट बना हुआ है। वहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये बना हुआ है नैनीताल। ये कहाँ है? ये नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें असम की, तो असम में कौन सा पाया जाता है? असम में देखिए बात करें काजीरंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहां पर याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सींग वाला गैंडा हाथी आपने देखा होगा, एक सींग वाला गैंडा हाथी यहां पर एक सींग गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और बाकी जानवर भी पाए जाते हैं, चीता भी पाया जाता है, लेकिन यहां पर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन किससे बनता है? क्वेश्चन इसी से बनता है कि एक सींग वाला गैंडा हाथी किस पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर आ जाएगा हमारा आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहां है? असम में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये होता है हमारा गैंडा हाथी, यहाँ पर एक सींग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुंह पर होता है ये। क्लियर? इस तरह से होता है गैंडा हाथी। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस या हेमिंग हाई बोले, हिमिस बोले या हेमिंग हाई बोले, एक ये भारत का सबसे बड़ा। भारत का सबसे पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट। पहले की बात करें तो जिम कॉर्बेट, और सबसे बड़े की बात करें तो बड़ा हमारा कौन सा है? हिमिस। ये कहां पर है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिए कहां पर है? जम्मू कश्मीर। अब ये तो होगी बड़े वाली बात। और सबसे छोटा कहां पाया जाता है? भारत की बात करें सबसे छोटा है साउथ बटन। ये कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में। क्लियर? वहां पर ये आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप कहां है? ये देखिए हम जानते हैं, आपको बताएं कि ये हमारा इंडिया हो गया, मान के चलते ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया। तो यहां पर है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? तो यहीं पर या इसी जगह पर है, यहां पर क्या? साउथ बटन। ये सबसे छोटा है भारत का, ये भारत का ही हिस्सा है, ये भारत का ही हिस्सा है। क्लियर? चलिए ये तो हमारे छोटे हुए, बड़े की हो गई। अब बात करें तैरता हुआ। हाँ एक बात और है कि विश्व का, अब यहाँ पर विश्व की बात करते हैं, तैरते हुआ है इसलिए बात करते हैं, ये विश्व का एकमात्र है, भारत में ही है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? कौन सा है? केबुल लामजाओ। कहां पर ये मणिपुर में है, याद रखिएगा। ये विश्व में सिर्फ एक ही है, ये विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लामजाओ। कहां पर है? मणिपुर में, भारत के मणिपुर में। चलिए अगली बात करें बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? ये कर्नाटक में। बांदीपुर से ही आप समझ सकते हैं बांदीपुर है कहां? ये कर्नाटक में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी व चीतों के लिए।
क्लियर। तो यहाँ पर किस किस लिए, हाथी और चीतों के लिए। देखिए जो जो जिसके लिए प्रसिद्ध है वो हमने सारे जानवरों के नाम भी लिख दिए हैं। जो जो क्वेश्चन बचे, जिससे क्वेश्चन बने हैं उनके नाम लिखे हैं, जिससे नहीं बने हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम लिखे हमने, याद रखिएगा। चलिए अगली बात करें, कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे हैं राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरिस्का, रणथंबोर, डेजर्ट नेशनल पार्क, या डेजर्ट को बोले या मरुस्थली नेशनल पार्क, मरुस्थल, क्लियर, या केवलादेव घाना नेशनल पार्क। देखिए पहली बात कर लें, केवलादेव घाना पक्षी विहार या कहाँ है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए, क्लियर। केवलादेव घाना पक्षी विहार ये कहाँ, राजस्थान में ही है। अब बात करें ये कैसे याद रखेंगे, तो इसकी हमने ट्रिक आपको बताई है, हमने आपको ट्रिक बनाई है इसके लिए। क्या बनाई है, देखिए केवल रण में, केवल से हो जाएगा हमारा केवलादेव, रण से हमारा हो जाएगा रणथंबोर। रण यानी कि क्या होता है, रण युद्ध का मैदान, युद्ध, रण में होता है युद्ध, क्लियर। में से आप लगा सकते हैं क्या, मरुस्थल, में से आप क्या लगा सकते हैं, मरुस्थल, डेजर्ट, क्लियर। अब सिर को क्या कर सकते हैं, सरिस्का, सिर को सरिस्का नेशनल पार्क। ये हमारे नेशनल पार्क हो गए इंपोर्टेंट, जो राजस्थान में से बनते हैं हमारे, कौन से हैं, केवलादेव, रणथंबोर, मरुस्थल और सरिस्का। ये हमारे कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, याद रखिए। केवल रण में सिर को उच्च होना चाहिए, ये हमारी ट्रिक है। केवल रण में सिर को ऊंचा होना, रण में यानी कि युद्ध क्षेत्र में हमारे सिर को क्या होना, हमेशा ऊंचा होना चाहिए, कभी भी हार के नहीं भागना चाहिए, क्लियर। चाहे कोई सा रण हो, रण युद्ध यानी कोई भी हो, कोई सा भी हो, या युद्ध क्षेत्र यानी कि रण, क्लियर। तो हमारी ट्रिक क्या है, केवल रण में सिर को उच्च होना चाहिए, उच्च मींस ऊंचा होना चाहिए हमेशा, क्लियर। तो आप, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी, आप अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली बात करें कि अगला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस। ये भी हमारा कहाँ है, असम में। असम में किस जगह है, बारपेट, याद रखिएगा बारपेट। मानस कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, चीता, भालू और हाथी के लिए। ये क्या है, चीता, भालू, हाथी वहां पर कहां पाए जाते हैं, मानस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार बना हुआ है। मानस, काजीरंगा, ये कहाँ है, हमारे असम में, क्लियर। अब दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा ये कहां पाया जाता है, हमारे यूपी में। यूपी में कहां पाया जाता है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी एक जिला है, वहां पर यूपी का एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहां पर ये कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है, दुधवा। एकमात्र है, याद रखिएगा, यूपी में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जो दुधवा है, याद रखिएगा, सिर्फ एकमात्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो यहाँ किस किस के लिए प्रसिद्ध है, बाघ, चीता, नीलगाय, ये सारे और भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन इनके लिए ये प्रसिद्ध है, क्लियर है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने किया सबसे छोटा, बड़ा, पहला, ये सारे। पहला हम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, हिमिस, और छोटा है साउथ बटन, भारत का बात कर रहे हैं। तेरताऊ का हमारा कौन सा है, मणिपुर में है, केवल लामजाओ, क्लियर। काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंड हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा क्या है, मानस, ये असम में है, क्लियर। अब दुधवा नेशनल पार्क ये लखीमपुर खीरी में है, ये याद रखिएगा। और राजस्थान की बात करें, सरिस्का, रणथंबोर, केवल लामजाओ, और हमारा कौन सा है, डेजर्ट। मरुस्थल हम जानते हैं, मरुस्थल यहाँ पानी, ऐसी जगह होती है जहां पानी कम होती है, क्लियर। तो हम वैसे ही समझ सकते हैं कि मरुस्थल कहाँ होगा, राजस्थान में। तो अगली बात करें कि गिर नेशनल पार्क ये कहाँ है, हमारा गुजरात में है, गिर, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कर सकते हैं किससे, गिर यानी गुजरात, गिर से क्या, गुजरात। ये कहाँ पाया जाता है, किस जगह पर है, ये जूनागढ़ में है। कहां पर, जूनागढ़ में। गिर यानी गुजरात, याद रखिए, गिर यानी गुजरात, गिर गुजरात, क्लियर।
क्योंकि पहला अक्षर गा से बन रहा है, इसका पहला अक्षर इसका गा से बनता है, तो इसका भी पहला अक्षर गा से ही बन रहा है। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। गिर गुजरात, ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ये याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण है बब्बर शेर। ये बब्बर शेर के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। बब्बर शेर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जूनागढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। बब्बर शेर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात कर लें। अब आते हैं हमारे कहाँ के? ये हमारे आते एमपी के। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश के हैं ये, मध्य प्रदेश के। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? माधव, कान्हा किसली, बांधवगढ़ और फॉसिल्स। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे कहाँ है? देखिए ये सारे एमपी में हैं, याद रखिएगा। इसको अभी आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद कराएंगे, आप बस बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहला है हमारा माधव, ये कहाँ है? शिवपुरी में है, शिवपुरी एमपी में है। कान्हा किसली बालाघाट एमपी में है। माधवगढ़ शहडोल एमपी में है। फॉसिल्स यहाँ कहाँ है? मंडला में, मंडला ढिंडोरी मंडला में। क्लियर? एमपी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉसिल्स, फॉसिल्स याद रखा हुआ है। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म हिंदी में भी आ सकता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ ढिंडोरी मध्य प्रदेश। ये क्यों फॉसिल्स नाम क्यों पड़ा इसका? जीवाश्म क्योंकि यहाँ पर इसलिए पड़ा ये नाम क्योंकि यहाँ पर जो बहुत पुराने जीव हैं जो आजकल उनके सिर्फ जीवाश्म ही बचे हैं, उनके कुछ अवशेष ही बचे हैं, वो जीवित नहीं है, उनकी सिर्फ हड्डियां वगैरह हैं, कुछ पेड़ वगैरह हैं, कुछ जानवरों की हड्डियां हैं, मतलब कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं जीवाश्म है, बहुत पुराने जीव है जो अब बचे ही नहीं है, जो इस दुनिया में अब नहीं है। तो उनके क्या है, उनके अवशेष कुछ इसमें रखे हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से चित्र बनाया, डायनासोर जैसे डायनासोर बना हुआ है। यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे जानवर जिनको हम नाम भी नहीं जानते, उस तरह से यहाँ पर ये बने हुए, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म फॉसिल रखा हुआ है इस नाम का। चलिए इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। क्या हमारी इसकी ट्रिक है? माधव, माधव और कान्हा, माधव और कान्हा, माधव और कान्हा के बीच बांध का फासला है। बांध देखिए एक लड़का है माधव और एक कौन सा है? एक कान्हा। कान्हा आप जानते हैं किस लड़के का नाम है? एक माधव नाम है, एक कान्हा नाम का लड़का है। इन दोनों के बीच ये क्या है? इन दोनों के बीच एक फासला है, मतलब इनका घर, माधव का घर यहाँ पर है और कान्हा का घर कहाँ है? यहाँ है। क्लियर? इन दोनों के बीच में क्या है? एक फासला है, एक दूरी है। फासला किसकी है? क्यों है फासला? क्योंकि यहाँ पर क्या बना है? एक बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर याद आप रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि बांधा बांध। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या बनी? माधव और कान्हा के बीच बांध का फासला है, फासला फॉसिल्स हो जाएगा। माधव हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कान्हा किसली, और बांध बांध हमारा बांधव। क्लियर? बांधव राष्ट्रीय उद्यान, फासला से हो जाएगा हमारा फॉसिल्स। याद रखिएगा, इस तरह से यहाँ पर रिलेटेड करके दिखाया हुआ है। क्लियर? आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया टिक लगी हुई। चलिए आप यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए, चलिए मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है जो हमने लिखा है। ठीक है, आपको एक बार नजर देख लीजिए, अब नजर से एक बार। हेमिंग हाई, हेमिस हाई, हेमिंग हाई बोले, हेमिस हाई एल्टीट्यूड। तो ये हमारा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में। ये हमने जैसे हमने बताया है ग्रेट हिमालय, यहाँ पर ये इंपोर्टेंट नहीं है पर हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। ये फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये हमने आपको बताया है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सा है? ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला, जो भारत का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट। क्लियर? याद रखिएगा, फर्स्ट है ये। कौन सा? जिम कॉर्बेट है। ये कहाँ? नैनीताल में है। अब दुधवा, जो हमने बताया कहाँ से? ये दुधवा नेशनल पार्क हमने बताया है आपको कि दुधवा कहाँ है? ये यूपी में है। आप देख सकते हैं यूपी में सिर्फ एक मात्र है, एक ही अकेला एक है, एक है यूपी में। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। क्लियर? लखीमपुर खीरी में है ये। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान देखिए यहाँ पर ये है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये है सरिस्का नेशनल पार्क, ये है रणथंबोर नेशनल पार्क, और यहीं पर हमारा क्या है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। क्लियर? याद रखिएगा,
केवला देव गाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर पक्षी पाए जाते हैं बहुत से कई प्रकार के। अब बात करें एमपी की, तो एमपी में कौन कौन से हैं? एमपी में देखिए एक तो हमारा है शिवपुरी के नाम से ही है, जो हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से दिखाए थे। वन विहार, इसको हम उसमें इंक्लूड करना भूल गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं वन विहार कहाँ है हमारा, वन विहार भोपाल में। वन विहार जू, वन विहार जू यानी चिड़ियाघर के नाम से ही ये भी राष्ट्रीय उद्यान ही है, क्लियर, वन विहार जू है। तो ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। बांधवगढ़ ये हमने बताया एमपी में है। कान्हा किसली ये भी एमपी में हमने बताया। पेंच भी है, एक पेंच भी है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है पेंच। सतपुड़ा में हम जाते हैं पचमढ़ी, क्लियर। चलिए अब बात करें अगली, तो ये हमारा कहाँ है, देखिए अब बात करें यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के, तो ये हैं संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के हैं, क्लियर। और ये हमारा क्या है, धांधली, ये कहाँ पर है हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा कर्नाटक में पड़ रहा है, क्लियर है। चलिए ये बन्नर घाट, ये भी कर्नाटक में ही हमारा, यहाँ पर देखिए ये है हमारा, ये है हमारा कर्नाटक में, आपको दिख रहा है ये पेड़ सा, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है ये, कर्नाटक का क्षेत्र है। और बांदीपुर हमारा कर्नाटक में है, क्लियर। नागरहोल हमारा कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और ये हमारा कहाँ है, गांधी नेशनल पार्क, ये देखिए ये गांधी नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ है, ये हमारे तमिलनाडु, साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है ये हमारे केरल में है, क्लियर। चलिए और बात कर लें, यहाँ पर देखिए नामदफा भी है, अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। काजीरंगा हमने बताया कहाँ है, असम में है। ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में है, ये कंचनजंगा सिक्किम में है। काजीरंगा यहाँ पर असम में है। और ये हमारा सिरोही है, ये हमारा केवल लामजाओ जो तैरता हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर आज ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।